इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 15.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का अनुपात बताइए। पाई का मान रखना है 22/7। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त की परिधि का अनुपात याद कीजिए। दो वृत्त की, पहला वृत्त दिया है उसका त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का दिया 21 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारा हो गया पहला वृत्त, इस प्रकार से ये हो गया पहला वृत्त और ये हो गया हमारा दूसरा वृत्त। तो पहला वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे हम इसमें ले लेते हैं यहाँ, तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं इसका त्रिज्या, कहीं से भी जहाँ से चाहे वहां से ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना दिया, दूसरा का दिया वृत्त का 21 सेंटीमीटर में और पहला का यहाँ पे त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पहला वृत्त और ये हो गया दूसरा वृत्त। तो इन दोनों वृत्त की त्रिज्या तो दिया है, लेकिन इसकी परिधि का अनुपात में निकालना है। परिधि क्या करना है, अनुपात में निकालना है। तो चलिए इसका अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए पहला वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे हम यहाँ पर पहला वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। और दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या भी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, या फिर इधर भी देख लीजिए दूसरा का दिया 21 सेंटीमीटर। तो दोनों की क्या करना है, परिधि निकालना है। परिधि को वो भी क्या चीज में, अनुपात में निकालना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले, ये देखिए लिखा हुआ है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात बताइए। तो लिख देंगे दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात बराबर क्या करेंगे, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। इसको हम r1 मान लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं r1 और ये मान लेते हैं r2, जिसे हमें याद रहे, r से सूचित करते हैं। तो देखिए 2 पाई r1, इसको हम पहला वृत्त की त्रिज्या माने हैं r1 और दूसरा के यहाँ पे r2 माने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की 2 पाई r और इसको हम 2 माने हैं दूसरा का, तो 2 लिख दिए। अब देखिए इसमें हम किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। 2 है तो लिख देंगे 2 गुने 22 का, मैं यहाँ पे देखिए पाई का मान रखना है 22/7, तो 22/7 रख दिए और गुने r1 कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। और बट्टे में कितना लिखेंगे, यहाँ 2 है तो लिख देंगे 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने r2 कितना है, r2 दिया 21 सेंटीमीटर में। अब देखिए ये 22/7 से ये 22/7 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया और इधर ये बच गया 14 और 21। तो यहाँ पे 7 से हम इसको काटे तो 7 दूनी के 14, 2 बार में ये 14 कट गया और 7 किया के 21, 3 बार में ये 21 कट गया। तो यानी कि कितना आ रहा, 2 बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 2/3। ये बटे में इस प्रकार से आया है और इसको हम अनुपात में बदलेंगे। तो यहाँ पे पहले 2 को लिख देंगे 2 और इसको बट्टा की जगह पे लिख देंगे अनुपात, और ये 3 है तो लिख देंगे 3। यही कह रहा था हमें अनुपात इस प्रकार से निकालने के लिए, तो हमने इस प्रकार से निकाल लिया। दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात कितना निकल चुका है, 2:3। तो इस प्रकार से हमने 10 नंबर देख लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक तार वर्गाकार आकृति में है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है, उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम चलिए इस देख लेते हैं अपने कॉपी में, अच्छा से समझ भी लेंगे। क्या कह रहा है 11 नंबर में कह रहा है एक तार वर्गाकार आकृति में है। एक तार क्या है, ये मान लीजिए ये तार हो गया और ये तार क्या है, वर्गाकार आकृति में। वर्गाकार में क्या होता है, हमेशा चारों भुजा इसकी क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया हमारा चारों भुजा इसकी बराबर। इस प्रकार से ये वर्गाकार दिया है तो इसकी चारों भुजा बराबर होगा। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आकृति है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए जिसकी भुजा, यानी कि ये जो भुजा है इसकी चारों भुजा 22 सेंटीमीटर का है, 22 सेंटीमीटर। ये भी 22 सेंटीमीटर हो गया और इसी प्रकार से ये भी, जब इसकी एक भुजा 22 सेंटीमीटर तो सभी भुजा कितना होगा 22 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये वर्गाकार की इसकी भुजा दिया 22 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए क्या है,
उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। जब इसको मोड़ता है, ये जो तार इसको क्या करता है, ये जो वर्गाकार ये बना हुआ चित्र, ये वर्ग जो है, इस वर्ग को क्या करता है, मोड़ता है, और इस मोड़ के इसको क्या करता है, वृत्त के जैसे बनाता है। मान लीजिए ये हो गया हमारा इस प्रकार से वृत्त, इस तरह से बनाता है, ये गोल वृत्त बनाता है। और उस वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात कीजिए। अब जो ये जो वृत्त बनाए हैं इसकी, तो इसकी हमें क्या करना है, परिधि और इसकी त्रिज्या निकालना है। मान लीजिए ये हो गया हमारा बिंदु, और इससे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, त्रिज्या, और दूसरी निकालना है क्या, ये जो परिधि है इसकी, ये परिधि निकालना है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, इसके बाद परिधि निकालेंगे। तो इसके लिए तो हमें ये पहले वर्ग को देखना होगा, वर्ग निकाल लेंगे, इसके बाद परिधि निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर दिया हुआ है, जो जो दिया है उसको हम लिख देंगे। वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए वर्ग की भुजा तो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसमें ये जो तार है इसी को ना मोड़ करके बनाया गया है, ये ही तार को ना परिधि मोड़ करके बनाया गया है, लिखा हुआ है इसमें मोड़ कर बनाया गया है भुजा। यहाँ पर देखिए वर्गाकार आकृति है, जिसकी भुजा इतना है उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। इसी भुजा को क्या करता है, मोड़ के वृत्त बनाया जाता है, यानी कि इसके बराबर, इसी तार के बराबर तब ये होगा ना, उसी को मोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं वर्ग की परिधि, वर्ग की परिमाप, परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया वृत्त की परिधि, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ग की परिमाप के बराबर, इसी के परिमाप के बराबर में ये वृत्त की परिधि दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, उस पे हम बनाएंगे। इसमें लिखेंगे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, ये इसका फॉर्मूला होता है वर्ग की परिमाप का। बराबर में दिया है वर्ग की, यहाँ पे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो लिख देंगे 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने भुजा, हमें पता है वर्ग की भुजा हमें 22 सेंटीमीटर पता है, तो लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। बराबर में यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 है, तो 2 और गुने पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, तो लिख देंगे 22/7 और गुने आर। आर हमें यहाँ पे त्रिज्या कह रहा है निकालने के लिए, जो कि नहीं पता है, तो हम यहाँ पे आर को वैसे ही लिख देंगे, आर वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है, ये निकालना है हमें त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम आर को ऊपर रहने देंगे और इनको हम नीचे ले आएंगे संख्या की ओर। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने 22 है, तो 22, और ये देखिए इसके बाद देखिए जब ये 22/7 है, तो ये क्या है, नीचे में है, तो नीचे जाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना में ये चले जाएगा, 7 भागा में है तो नीचे आया, तो और बट्टे में ये देखिए ये ऊपर में है, ये बट्टे में कुछ भी नहीं, तो 1 दे करके अब देखिए ये ऊपर आ रहा है, तो ये 2 गुने ये 22 भी ऊपर है, तो हम क्या करेंगे 2 गुने 22 लिख देंगे नीचे में, 2 गुने यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, 2 गुने 22 को क्या करेंगे नीचे रख लेंगे, और बराबर में ये क्या है आर है, तो लिख देंगे आर। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसमें हम काट कूट लेंगे, यहाँ पे ये 22 कट गया, और इसमें देखिए अब कोई कट रहा है या नहीं, यहाँ पे ये देखिए ये कट रहा है, 2 1 2 और 2 दूनी के 4, तो इसमें कितना बच रहा है 7 दूनी के 14, यानी कि आर बराबर आ गया 14। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पे हमने आर को यहाँ पर ऊपर है, इसमें नीचे लिख दिया, तो इसका मतलब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये आर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं और 7 दूनी के 14, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई माइनस में नहीं है, नहीं कोई प्लस में, दोनों एक तरह है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हम इसको उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं। तो आर बराबर ये हमारा निकल गया, त्रिज्या हमारा 14 सेंटीमीटर निकल गया, यानी कि ये हमारा निकल गया त्रिज्या इसका 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें 14 सेंटीमीटर, इसके बाद निकालना है परिधि वृत्त की, तो यहाँ पर हम ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, जो कि हमें निकालना है, नहीं पता है वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फिर से 2 पाई आर होता है, हमें पता है 2 पाई आर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7 और आर का निकल चुका है हमारा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम काट लेंगे, तो 7 1 7 और 7 दूनी के 14, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 22 दूनी के 44 और 44 दूनी के 88, 88 और सेंटीमीटर में था, तो लिख देंगे सेंटीमीटर में। परिधि निकालते हैं इसी प्रकार से, तो ये हमारा परिधि, इसका परिधि निकल चुका है कितना 88 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देख लिया। अगले वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।